यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र एक मजाक है। 4 जून को 400 पार। तो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने वार किया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र एक मजाक है और 4 जून को 400 पार, जो कि बीजेपी लगातार नारा भी दे रही है कि अब की बार 400 पार का जो रिकॉर्ड है वो बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो यही उन्होंने जिक्र अपने ट्वीट में भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी की ऋषिकेश में मेगा रैली होगी। यहां के आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश कार्यक्रम स्थल के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और पीएम की जनसभा को लेकर भारी उत्साह है। सभा स्थल पर 40,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि मंच पर 50 कुर्सियां लगाई गई हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 2 अप्रैल को कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर से उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद किया था और इस मेगा रैली के जरिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंचेंगे और एक तीर से 3 शिकार करेंगे। ऋषिकेश की रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी लोकसभा सीट को साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस रैली में सीएम धामी के साथ में हरिद्वार, पौड़ी और साथ ही टिहरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी की रैली में ऐतिहासिक लोग आ रहे हैं। बहुत लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है, जुनून है और प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए हैं उत्तराखंड के लिए। विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उत्तराखंड के लिए भी उन्होंने हमेशा प्राथमिकताएं दी हैं। 2 लाख करोड़ की योजनाएं हमको दी हैं और राज्य को 2 लाख करोड़ की योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं। अनेक काम ऐसे हुए हैं जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ा है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसलिए हर उत्तराखंड वासी उनके साथ है। 5 सीटें लोकसभा की भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग जिताएंगे। नहीं, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ऋषिकेश से उत्तराखंड से उनका बहुत गहरा नाता है, योग नगरी है और 3 लोकसभा क्षेत्रों का एक तरह से केंद्र भी है वो। तो हमारे तीनों लोकसभा और वैसे 5 लोकसभाओं में उनके आने का बहुत असर होगा और लोगों तक बात पहुंचेगी। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मलूक नागर आरएलडी में शामिल होंगे। बसपा छोड़कर आरएलडी में शामिल होंगे। जयंत चौधरी के सरकारी आवास पहुंचे हैं मलूक नागर। इससे पहले हमने आपको उनका बयान भी सुनाया कि पार्टी छोड़ने के बाद में उन्होंने किन बातों का जिक्र किया। और अब बड़ी खबर मिल रही है कि मलूक नागर जो कि पहले बीएसपी में थे, अब वो आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। जयंत चौधरी के सरकारी आवास पर मलूक नागर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए और अब ये चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जल्द ही वो आरएलडी का दामन भी थाम सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी के एक ऐसे नेता जिन्होंने एक लंबे समय तक बीएसपी में रहकर काम किया और अब वो आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन, बीएसपी को पहले एक बड़ा झटका लगा, मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जयंत चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंचे हैं, जल्द ही आरएलडी ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए क्या ज्यादा जानकारी है। सुबह ही उन्होंने अपना एक इस्तीफा बसपा प्रमुख मायावती जी को भेजा और उन्होंने लिखा कि उन्होंने इतने लंबे समय तक बसपा के साथ काम किया और किस तरह से उनके पूरे परिवार ने हमेशा बसपा के साथ रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर कहा कि वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बसपा ने न ही उनको सांसदी का चुनाव लड़वाया, न स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें उनको कहीं जगह दी और इसके कारण जो है कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके और उनके परिवार की जो है वो अनदेखी कहीं ना कहीं बसपा के द्वारा की जा रही है।
उसके बाद उन्होंने बसपा से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके अब वो आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उनके सरकारी आवास शाहजहां रोड पर AB 97 है, वहां पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर के अंदर वो जयंत चौधरी की मौजूदगी में जो आरएलडी ज्वाइन करेंगे। हालांकि अब आगे का उनका क्या होगा, किस तरह से वो आरएलडी में रहकर काम करेंगे, क्योंकि आरएलडी गठबंधन को 2 सीट यूपी में बीजेपी ने दी हैं, एक बिजनौर की बात करें तो वो और बागपत की बात करें तो वो, ये 2 सीटें दी हैं। दोनों ही सीटों पर मतदान होना है, चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी उतर चुके हैं, तो उसमें मलूक नागर का क्या रोल रहने वाला है वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल मलूक नागर जो है वो आरएलडी में शामिल होने वाले हैं। आप नजर बनाए रखिएगा पवन, आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और कासगंज से बड़ी खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई है। विक्रम यादव समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। चारागाह से पेड़ काटकर बेचने का भी आरोप लगा। एसपी जिला अध्यक्ष विक्रम पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में अजेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, संवाददाता। अजेंद्र, बताइए क्या है ये पूरा मामला? हेलो अजेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बताइए क्या है ये पूरा मामला? कौन सा वाला मैम, बताइए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष विक्रम पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दें कि पहले से भी कई मामले दर्ज थे और 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार का अटपटा बयान सामने आया है। और मीडिया से बातचीत में रामनाथ सिकरवार ने कहा है कि मैं पैसे बांटूंगा और बांटता रहूंगा, अधिकारियों के सामने बांटूंगा, मैं अपनी पेंशन से बांट रहा हूं पैसे, अधिकारियों को इसमें क्या परेशानी हो रही है? रामनाथ मेरी पेंशन है, मैं गरीबों में बांटूंगा, कपड़े बांटूंगा, पैसे बांटूंगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे पास फोन भी आए थे अधिकारियों के कि आपने पैसे बांटे, हम जांच के लिए आएंगे। मैंने पैसे बांटे और तुम जांच के लिए आ जाइए, तुम्हारे सामने पैसे बांटूंगा, जांच अधिकारियों के सामने पैसे बांटूंगा। मेरी पेंशन, तुम कौन हो तो रोकने वाले? तुम किस खेत की मूली हो भाई? चुनावी मौसम में अजब गजब बयान सामने आने शुरू हो चुके हैं। हरदोई में गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का बयान सामने आया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान में श्याम प्रकाश ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक ईडी का इंस्पेक्टर होना चाहिए, जिसकी कमान विधायक के हाथों में हो। फिर देखते हैं कि कौन नहीं भाजपा में आता है। हम सबको भी अब ईडी से डरना पड़ेगा। हम तो पार्टी से कहेंगे कि एक विधानसभा में एक ईडी का इंस्पेक्टर नियुक्त कर दे, उसकी चाबी विधायक देखे पट्टा डालता है वो भाजपा के साथ नहीं आता। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।